Hello student, I am Manidaka from Edupro classes. So today I come with you Honeycomb Textbook Class 7 Chapter 4, and this Chapter 4 has the two part. Now today we are going to do the first part of this chapter, and the name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom, and this was written by William Elliot ग्रिफ्स। ये जापानीज टेल में से ली गई है, एक जापानीज कहानियों में से ये कहानी ली गई हुई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के टू पार्ट्स हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डू विद यू द फर्स्ट पार्ट, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो द एशेस का क्या मतलब है बच्चे? यहाँ पे एशेस का मतलब है राख। तो बच्चे ये स्टोरी जो है एक ओल्ड कपल की स्टोरी है जिनके पास उनका कोई उनकी कोई संतान नहीं होती, उनका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं होता। ओनली द डॉग वॉज विद देम। एक उनके पास एक जो है वो डॉग होता है जो उनकी केयर करता है, लेकिन वो भी कुछ जो विक्ड पर्सन्स हैं उन्होंने उसको मार दिया है और वो उसके जाने के बाद भी जो है डॉग अपने मौत के बाद भी वो अपने मालिक का ध्यान रखते हैं। तो लेट आई बिगिन दिस स्टोरी। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. तो आप देखो ये जो कहानी जो है बच्चे एक जापानीज की जो है कथाओं में से एक कहानी ये ली गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बताया गया है कि एक शहर है जहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते हैं और उनके पास सिर्फ एक पेट क्या एनिमल है, दैट वाज द डॉग। डॉग जो फेथफुल होता है, फेथफुल पेट एनिमल माना गया है। उनके पास उनका कोई बच्चा नहीं होता और वो उसे अपने डॉग को अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ड्यू क्रेव एंड एट मील टाइम मुको, for that was its name, would sit on its as any कैट। तो उस डॉग का नाम उन्होंने क्या रखा था? मुको। और उसके पास एक क्या था बच्चे, वहाँ पे कुशन जो ब्लू कलर के कुशन का उन्होंने मैट बनाया था और उसके ऊपर वो आके वो बैठ जाता था और ऐसे लगता था जैसे वो कोई कैट वहाँ पे आकर बैठ गई थी। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted, thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ओल्ड कपल है वो अपने खाने में से उसे फिश निकाल कर देते थे अपने चॉप स्टिक्स के साथ। तो जापानीज लोग जो है वो चॉप स्टिक्स के साथ खाते हैं, अपने बॉइल्ड राइस भी उसे देते हैं और उसे ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे वो उनके ही शरीर का एक अंग है। तो बच्चे इस स्लाइड पे आप पिक्स भी देख रहे हो वो डॉग कैसे है और यहाँ पे बॉइल्ड राइस और साथ में ये दो स्टिक्स हैं, ये चॉप स्टिक्स है, उसी के साथ ही ये उसे अपने डॉग को भी खिलाते थे। जो जापानीज लोग मेनली चॉपस्टिक का ही यूज़ करते हैं। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the fields, working hard from morning until O summer, as the sun is cold had gone down behind the hills। तो यहाँ पे बच्चे टेंटो सामा किसे बोला गया है? सन को, सूरज को। जैसे हम लोग उसे सन बोलते हैं, जापानीज लोग उसे क्या बोलते हैं? ओ टेंटो सामा। तो जो ओल्ड मैन था वो क्या फार्मर था? राइस फार्मर। मीन्स अपने खेतों में वो चावल बीजता था। वो जब सुबह होती थी तो वो क्या करता था? अपने वो कुल्हाड़ी और जो है वो कुल्हाड़ी और वो स्पेड जो लेकर जाता है और अपने खेतों में वो काम करना शुरू कर देता है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms। तो वो जो डॉग था वो भी अपने जो मालिक के साथ वहाँ पे खेतों में जाता था और उसके
जो पैरों में जो वॉर्म्स कीड़े मकोड़े आते थे उसे वो दूर भगाता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give foods to the birds. फार्मर था, वो एक काइंड पर्सन था. उसके मन में एक जो है वो एक दयावान था, और वो अपने डॉग को नहीं इतना ऐसे प्यार करता था, बल्कि वहाँ पे जो पक्षी आते थे उसको भी वो वेल ट्रीट करता था. उनको खाने के लिए वो क्या देता था, वो वहाँ पे उसे वो क्या फूड डालते थे, दाने डालते थे. तो इसमें आप पिक्स देख रही हैं, एक आपको हो एंड स्पीड की पिक दिखाई दे रही है, और दूसरी फर्स्ट पिक में आप देख रहे हैं कैसे वो जो ओल्ड फार्मर है अपने खेतों में काम कर रहा है. The dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. तो एक दिन क्या होता है, डॉग भागा भागा आता है और अपने पॉज मीन्स जो पंजे हैं वो अपने मालिक के ऊपर रख कर उसे वो बताता है, वहाँ के खींचता है, लेकर जाना चाहता कहाँ पे, जहाँ पे उसने कुछ देखा है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट इट्स पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिडंट माइंड इट. वो उससे जो ओल्ड पर्सन को क्या लगा कि उसका डॉग जो है उसके साथ खेल रहा है और मस्ती कर रहा है और कुछ नहीं, उसने इस बात का गुस्सा नहीं किया. बट the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. तो जो डॉग था वो भाग के वहाँ पे जाता था, फिर वहाँ से भाग के वापस आता था, फिर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमता रहा कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Thinking it was possible a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him. तो उसे वो जो डॉग था वो अपने ऑनर को, अपने मालिक को कहाँ ले जाता है, जहाँ पे जो जानवर को दफनाया जाता है जो मर जाते हैं. तो उसे लगा कि यहाँ पे से कोई हड्डी दिखाई दी होगी या कुछ मच्छी दिखाई देगी, लेकिन जब ओल्ड मैन ने उसे खोदा तो वहाँ उसे पे क्या दिखाई दिया, उसे वहाँ पे जो थे कॉइन्स, किसके, गोल्ड के कॉइन्स मिले थे. तो बच्चे आप इस पिक में देखो, उसे यहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स, यहाँ पे आप इस पिक में देख रहे हो कैसे वो जो डॉग है अपने मालिक को लेकर आता है, और जब वो खोता है उसको वहाँ पे सोने के सिक्के मिलते हैं. As in an hour, the old couple were made rich. The good souls brought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they patted him till they nearly smoothing him with kindness. तो जब वहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स निकलते हैं तो ओल्ड कपल वो कुछ ही घंटों में अमीर बन जाते हैं, और वो इतने अमीर हो जाते हैं, उन्होंने एक जो है वो एक लैंड परचेज़ करते हैं, वहाँ पे वो अपने परचेज़ करते हैं, फिर अपने फीस्ट का मतलब है पार्टी देना, अपने दोस्तों को वो पार्टी देते हैं, और अपने जो पुअर नेबर्स हैं उनकी भी वो हेल्प करती हैं. तो वो अपने डॉग को बहुत प्यार करता है. पेटेड मीन्स कि उसके सिर पे हाथ रख के उसे बहुत प्यार करता है, और उसकी इस डॉग की इस दयालुता के लिए भी उसे बहुत प्रेम करता है. तो आप इस स्लाइड में पिक्स देखो, वो कैसे डॉग के ऊपर हाथ रख के उसे प्यार कर रहा है. In the same village, there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. तो उसी गांव में एक वहाँ पे एक और कपल रहता था, विग्ड में शैतान, बहुत शैतान दिमाग वाले जो एक कपल था, और वो इतने वो ना ही वो सेंसिटिव नेचर के थे, ना ही उनके अंदर कोई दयालुता थी, किसके प्रति, डॉग्स के प्रति. और जब भी उनके घर के पास कोई भी डॉग निकलता था वो उसे बहुत बुरा भला बोलते थे और मारते भी थे. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping that he would find treasure for them.
तो अब जब उन्होंने उस जो चालाक कपल था, ओल्ड कपल चालाक था, जो उन्होंने जब ये बात सुनी कि उनके नेबर में ऐसा हुआ, तो उन्होंने भी वो डॉग को पालना शुरू किया। उसके आगे क्या करते थे, फिश रखते थे, उसको खाने को अच्छा देते थे और उससे ये होप करते थे, उम्मीद करते थे वो भी उन्हें कोई खजाना ढूंढ कर दे। ट्रेयर मीन्स खजाना। जैसे वो ओल्ड जो राइस फार्मर था उसके डॉग ने जो उसे ढूंढ कर दिया था, वैसे अब वो जो चालाक कपल था उनके मन में भी ये बात आई हुई थी। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो जो डॉग था उसे पता था ये जो इंसान है वो अच्छे नहीं है, ना ही उसके पास वो कुछ खाता था और ना ही उनके डर के कारण ना वो कुछ खाता था, ना ही वो वहाँ पे हिलता था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden that he began to paw and scratch the ground as it might rear lay beneath. तो उन्होंने फिर क्या किया कि डॉग को बाहर निकाला और उसे वहाँ पे साथ में वो क्या ले गया अपने साथ, कुल्हाड़ा और वो कहीं को लेकर साथ में चला गया। और जब वो डॉग वहाँ पे गया तो पाइन ट्री के पास उसने अपने पंजे के साथ वो ज़मीन को खोदने लगा। स्क्रैच मीन्स खोदने लगा और उसे ऐसे लग रहा था यहाँ पे ज़मीन के अंदर कोई खजाना दबा हुआ है। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. तो उसने जो चालाक ओल्ड पर्सन था उसने बोला फटाफट अपनी वाइफ से मुझे ये कुल्हाड़ा और ये कई दो, और मैं फटाफट खुशी से मारे वो नाचने लगा। उसे लगा कि उसके डॉग ने उसको वहाँ पे खजाना बताया था। बट क्या बच्चे वहाँ पे खजाना निकलता है? जिसकी ये स्टोरी में हमें बताया गया है कि जो लोग अच्छे पर्सन होते हैं, जो एनिमल्स और बर्ड्स का ध्यान रखते हैं, उसके प्रति उनके मन में दया होती है, भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं। लेकिन जो इंसान उसके ऑपोजिट होता है उसकी भगवान भी हेल्प नहीं करता। अब देखो वो ग्रीडी है, ग्रीडी कपल आ गया। ग्रीडी मीन्स लालची कपल है, उसको है कि अब हमारे घर हमें भी खजाना मिले, और वो जानबूझ के जब डॉग को वो बुरा मानते हैं उनको खाने को देते, लेकिन वो डर के मारे कुछ खाता नहीं है। लेकिन अब वो क्या उसे लेकर जाते हैं, वो जगह खोदता है, उसे लग रहा है कि उसे खजाना मिल गया। क्या उसे खजाना मिलता है? नहीं बच्चे, उसे खजाना नहीं मिलता। उसके साथ बहुत एक जो है मिस हैपनिंग होती है। और वो क्या है उसके साथ, covetous old fellow with a spade and old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. And old man finished the work by nearly chopping off his head with a sharp hoe. Then they then flung him into the hole and heaped the earth over his carriage. तो वो क्या था, जो ओल्ड फेलो थे, जो चालाक पर्सन थे, उन्होंने जब देखा वहाँ पे उन्हें खजाना नहीं मिला, क्या मिला, पुरानी एक जो मरी हुई बिल्ली वहाँ पे उन्हें मिली, जो इतनी बास मार रही थी और उसका जो है उसका नोज भी उसकी स्मेल से जो था वो एकदम शट हो गया था। तो उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने वो डॉग को इतनी बुरी तरह से पीटा और वहाँ से जल्दी निकल गया। तो इस लाइन में देखो ये आपको मरी हुई बिल्ली दिखाई दे रही है। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड murmuring for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground
such as are used before tombs in which he put fresh flowers. तो यहाँ पे टॉम का मतलब क्या है बच्चे, जो कब्र होती है, ठीक है। तो अब वो जो अच्छा जो थे ओल्ड पर्सन जिनका डॉग मर जाता है, वो उसकी उसकी जो कब्र में जाके वो रोता है और उसके कब्र पे वो फूल भी चढ़ाता है, वहाँ पे अगरबत्ती भी दिखाता है। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो वो उसके लिए पानी लेकर जाता है, फूड लेकर जाता है, फिर वहाँ पे वो जो है अगरबत्ती भी वो वहाँ पे जलाता है, फिर उसे अपने बच्चों को जैसे कई नाम से उसे पुकारता था वैसे वो उसे पुकार रहा है। That night the spirit of a dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. तो उसी रात जो था ओल्ड पर्सन को अपना डॉग जो सपने में दिखाई देता है और वो उसे कहते हैं कि डॉग कहता है कि जो मेरी जो कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसे वो काट दो वहाँ और उसका मेक फॉर्म इट मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और काट के उसका जो है जिसमें तुम राइस पेस्ट्री बनाते हो वो उसका सांचा बना लो और उसकी जो बीन की उसकी सॉस बना दो। तो इस पिक में आप देखो जो ओल्ड वर्जन है वो उस सपने में ये सब देख रहा है कि उसका डॉग उसे ये मैसेज दे रहा है। सो the old man chopped down the tree and cut out of the middle of trunk a section about 2 feet long with the great labor, partly by fire, partly by the chilies. He scraped out a hollow place as big as a small ball. He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. When New Year's time grew near, he wished to make some rice pastry. तो वो जो सपने में ओल्ड मैन ने देखा वैसे ही उसने किया, वो पाइन ट्री को उसने काटा, उसका उसने वो जो है सांचा बनाया और सांचे में उसने न्यू ईयर के लिए राइस की वो पेस्ट्री बनाई। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lit his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. तो जैसे ही उन्होंने उसका डॉ जैसे बनाया, जैसे हम आटा गूंद एक सांचे में डाल के उसको शेप में बनाना चाहते हैं वो बेक करने के लिए, जैसे ही उन्होंने किया और उसने अपने जो हैमर तोड़े के साथ उसे अंदर किया, सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। तो उन्होंने क्या देखा कि वो सारा जो था वो गोल्ड कॉइन में चेंज हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगैन टू ग्रेन, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। तो जैसे ही ओल्ड वुमन ने अपने हाथ की बनी हुई उस मिल के अंदर जैसे ही वो बीन्स डालने ग्राइंड करने के लिए डालने लगी तो उसने क्या देखा कि उसमें से भी सोना जो बारिश की तरह बाहर आने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. Goody me, cried the old as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. जैसे ही उन्होंने ये सब बनाया, वो जो उन्होंने मैटर बनाया था वो सारा किसमें बच्चे चेंज हो गया, वो गोल्ड में हो गया। कैसे ही ये देखो उनके राइस जो था वो सारा किसमें चेंज हो गया, वो गोल्ड में चेंज हो गया था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक बिल। तो
फिर वो ओल्ड कपल और अमीर हो जाते हैं। लेकिन जो लालची कपल था वो उनको पता लगा, वो फिर वहाँ पे आते हैं और उनसे वो वाटर मैजिक मिल लेने के लिए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। उन्होंने वैसे ही किया जैसे राइस फार्मर ने किया था। उन्होंने बॉइल्ड राइस उसमें डाले, फिर बीन्स डाले, एंड द ओल्ड मैन बिगेन टू पॉन्ड द वुमेन टू ग्रेन। और जैसे ही उन्होंने दोनों ने वैसे सेम एक्शन करना शुरू किया, बट at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a fallen mass of foam. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as फायरवुड। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी जो पेस्ट्री सॉस जो है वो किस में चेंज हो चुकी है, वो कीड़ों में बदल चुकी है, और वो गुस्से में आकर उन्होंने उसके पीसेस करके उस आग में डाल दिए थे। तो यहाँ ये जो आपका फर्स्ट पार्ट से हमें पता चलता है कि जो ओल्ड विक्ड पर्सन है वो जो भी अपने दिमाग में लेके आते हैं उनके साथ हमेशा उल्ट होता है, और उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, उनको बैड रिजल्ट मिलता है। और इसी के साथ बच्चे आपका ये फर्स्ट पार्ट जो फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई एजुप्रो क्लास चैनल। थैंक यू।